हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का सेट्स का आगे के बारे में। इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब एम्प्टी सेट्स, ठीक है, या सेट्स के अलग अलग टाइप। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्प्टी सेट्स। तो एम्प्टी सेट्स से देखते हैं। एम्प्टी सेट देखने से पहले हम इसका कुछ प्रैक्टिकल देख लें जो आप लोग को पहले पता है। अब ये बताइए कि एक कोई स्टूडेंट है जो क्लास 11 में प्रेजेंटली पढ़ रहा है, ठीक है, ये तो पता है, ठीक है। अब भी जो 10th और 11 में पढ़ रहा है, तो पहला क्या पूछा? 11 में पढ़ रहा है, जितना पढ़ रहा है उतना स्टूडेंट का नाम आप लिख सकते हैं कॉमा डाल के, रोस्टर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी अगर क्या कोई एक ऐसा सीट बन सकता है जो 10th और 11 दोनों में पढ़ रहा हो एक साथ? नहीं, यानी कोई स्टूडेंट नहीं है, तुम क्या लिखेंगे? एक सेट्स बनाएंगे, इसके अंदर कोई नहीं नाम लिखेंगे। जब इस तरह का जो सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, तो इस तरह का सेट्स को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट्स, नल सेट्स और वॉइड सेट्स, ठीक है। तो समझिएगा क्या है। आर अग्रवाल में देख लें। एम्प्टी सेट्स एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, वॉइड सेट बोलेंगे। यानी कि अगर ए है, जैसे अभी क्या था, एक बी सेट था जो क्लास 11 और 12 दोनों में पढ़ता है, किसी का नाम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है 11-12 में। तो ये जो खाली सेट है, इसको खाली की जगह पर हम एक दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हैं। उस सिंबल का नाम है, क्या है नाम उसका? नल साइन। क्या नाम है? नल साइन, जिसको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और इस साइन का नाम है नल साइन, ठीक है। तो चलिए आप एग्जांपल देख लेते हैं पहले एनसीईआरटी का। तो यहां पर ये बताइए, क्या कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 दोनों के बीच में आता है? नहीं है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 और 2 के बीच में आए। तो इसको रिप्रेजेंट सेट्स में कैसे करेंगे? सिंपल, इस तरह करके। अगर इस तरह से भी रिप्रेजेंट है तो हम बोल देंगे ये एम्प्टी सेट है। अगर कोई स्टूडेंट इसी को इस तरह करके रिप्रेजेंट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए? दोनों का मीनिंग सेम है। अगर सेट के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, अगर साइन के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब भी यही समझा जाएगा, ठीक। उसी तरह अब अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या एक्स का वैल्यू ऐसा कुछ रखें जिसका रिजल्ट 0 हो? नहीं हो सकता, ऐसा कोई रैशनल नंबर या कुछ भी नहीं होगा। तो यह भी एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। ऐसा कोई प्राइम इवन नंबर जो 2 से बड़ा हो, यह भी कोई नहीं है इस तरह का सेट्स। यह भी क्या है? एम्प्टी सेट। ओके, आर सवाल में देख ले। इसी तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप लोग यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी नेक्स्ट। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होता है? नॉर्मली फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब जो काउंटेबल हो। वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट्स। जैसे ए फाइनाइट सेट्स है, बी फाइनाइट सेट्स है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक। पर क्या सी फाइनाइट है? सी भी फाइनाइट होगा। क्यों? कहीं पर भी दुनिया में रह रहा है, उसको तो काउंट कर सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो ये भी क्या है? फाइनाइट सेट्स है। अब देखते हैं, सेट ए तो है फाइनाइट है, फाइनाइट है यानी काउंटेबल है। जब काउंटेबल है तो उस एलिमेंट, कितना एलिमेंट है उस सेट में?
तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पर n लिख के 5 दे देंगे। ये n बता रहा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब यह बताएगा कि उस फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। किसका? जो सेट अंदर लिखा हो। सेट ए में कितना एलिमेंट है? 5 है, तो ये हो गया। उसी तरह सेट बी में कितना एलिमेंट है? 6 है, तो लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी ईच कितना, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 है तो हम 6 लिखेंगे। ठीक है, समझ पाए? चलिए ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए 5 है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 6 है। नंबर ऑफ मैन लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने लोग रह रहे हैं काउंट कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली नहीं पता, तो इस केस में लिखेंगे सम फाइनाइट नंबर। क्यों? क्योंकि फिलहाल नहीं काउंट कर सकते। अगर काउंट करके लिखें कितना बड़ा नंबर हो, नेचुरल नंबर ही होगा, तो वो हुआ कार्डिनल नंबर। ठीक है। अगर इसी तरह का कोई सेट्स है, एक सेट ए बोल देते हैं जिसमें 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक जा रहा है नहीं पता, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। जो फाइनाइट नहीं है तो उसके अलावा दो ही होगा सेट्स, फाइनाइट या इनफाइनाइट, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कितना पॉइंट है, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सभी, यहाँ पर देखिए, सभी इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ पाए? कोई भी फाइनाइट सेट्स, सभी फाइनाइट सेट्स को, कुछ ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं लिख सकते, कह रहा कुछ को नहीं लिख सकते। जैसे वह रियल नंबर जो कि रोस्टर, द सेट्स ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। रियल नंबर को नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर पैटर्न नहीं है। रियल नंबर में हम लोग नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारा के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं। समझिएगा क्यों? रोस्टर का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक सेट ए है सच दैट, ठीक है, तो अगर 2 ले लें, अगला 2.3 ले लें, कुछ भी 2.33 कुछ भी इस तरह हो, तो इसमें कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है। हो सकता है हम अगला नंबर यहाँ पर 5 ले लें, अगला नंबर 100 ले लें। अगर इस तरह रहेगा तो हम बोल तो सकते हैं रियल, पर सबको नहीं, क्योंकि इसको पैटर्न नहीं है। पैटर्न नहीं है मतलब हम इसको कोई एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा जल्दी से डिवाइड कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये फाइनाइट आएगा, इसका वैल्यू 1 और 2 आएगा, तो ये फाइनाइट हो जाएगा 1 2, ये फाइनाइट, इसका भी फाइनाइट होगा। तीसरा, इसका भी फाइनाइट होगा। प्राइम नंबर, कहाँ तक प्राइम नंबर जाएगा पता नहीं, नेचुरल नंबर कहाँ तक है ये ही नहीं पता, प्राइम नंबर कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता, इसलिए क्या है इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर कहाँ तक है, अनंत तक, इनफाइनाइट, उसमें भी और इनफाइनाइट होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट्स है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इक्वल सेट्स। हम किसी भी चीज को इक्वल, नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज को इक्वल तभी कहते हैं जब वो हर तरह से सेम हो। ठीक है। अगर ए में 1
2 3 लिखा हुआ है, दूसरा सेट में 3 1 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सेम हो, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट होना चाहिए, नंबर नहीं हो। इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हम यहाँ इक्वल सेट्स में सिर्फ एग्जैक्ट एलिमेंट देखेंगे, हमें एग्जैक्टली चाहिए। इसके इक्वल का मतलब एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें मुझे एग्जैक्टली चाहिए, नंबर भी चाहिए और सेम एलिमेंट भी चाहिए। किसी एक में ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना किसी एक में कम, सेम होना चाहिए। अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा मतलब आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, पर चलेगा सब। जैसे देखिए यहाँ पर पहला वाला 1 2 3 4 है, बी में 3 1 2 4, दोनों इक्वल सेट्स है। तो देखिए इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट्स अल्फा बड़ा कैपिटल लेटर का अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है, उसी तरह करेंगे, ठीक है। बस यही चीज। अगर एक सेट है प्राइम नंबर 6 से कम है, दूसरा सेट है 30, तो इसमें एक भी एलिमेंट कम ज़्यादा हो गया, मेरा काम खत्म, यानी वो इक्वल सेट्स नहीं आएगा। और एक चीज़ और, हम क्या बोले थे? रिपीटिशन है उससे कोई मतलब नहीं है, रिपीटिशन है फिर भी हम समझेंगे इसको 2 1 3, ठीक है। तो इस तरह से दोनों सेट्स इक्वल हैं। दो सेट्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब नहीं है, एग्जैक्टनेस से नंबर मतलब है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। रिपीटेशन हो ना हो कोई मतलब नहीं। अगर इसमें नंबर से भी देखते हैं इस अनुसार से तो ये नहीं होना चाहिए, पर नंबर में तो इसमें 3 है और इसमें पहला में कितना है? पहला में 3 है, दूसरा में 5 है। नंबर से देखें तो नहीं होगा, लेकिन सेम एलिमेंट है, बस इसमें रिपीटेशन है, इसमें रिपीटेशन नहीं है, यही ना। तो बस ठीक है। तो ए भी क्या हम सेट्स कर सकते हैं, इफ रिपीटेशन अलाउड देन ऑल्सो, अगर रिपीटेशन अलाउड है तब भी, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट्स का पेयर देखते हैं। तो सबसे पहले सबका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। सॉल्यूशन 15 से ज़्यादा और 15 से कम कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये एम्प्टी हो गया, जिसको नॉर्मली इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। C इक्वल टू 5 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा -5 +5, इसको भी ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो वही कह रहा है ए बी के बराबर नहीं है, ए सी के बराबर नहीं है, क्योंकि सब ए में 0 एक तो एलिमेंट है, चाहे 0 हो या कुछ भी, कुछ तो एलिमेंट है। ए डी के बराबर नहीं, ए ई के बराबर नहीं, ओके। इसी तरह अलग अलग पेयर ढूंढना है और कुछ नहीं। चलिए अब RS NCERT का सारा हो गया, अब RS अग्रवाल का कुछ देख लेते हैं। एम्प्टी सेट सारा क्लियर, हाँ क्लियर हो गया। अब सिंगलटन एलिमेंट देखिए, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एलिमेंट क्या है हमें इससे नहीं मतलब है, बस एक ही एलिमेंट हो। जैसे ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, तो क्या 3 है, तो यहाँ 3 अगर लिख दें, सिंगलटन एलिमेंट हो गया। सिंगलटन सेट्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। देखिए ये सिंगलटन एलिमेंट है, सेट्स है, ये भी सिंगलटन है, ये भी है,
ये सब सिंगलटन का है, ठीक है। पर अगर हम बोलें एक एलिमेंट ले, इसके अंदर एम्प्टी डाल, तो क्या ये सिंगलटन है या नहीं है? हाँ है, ये भी सिंगलटन है, ठीक है। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। फाइनाइट इनफाइनाइट में बता दिया भी, इक्वल सेट्स भी बता दिया। अब देखिए इसमें जो अक्सर कंफ्यूजन करने वाला है 3 नंबर। सो डैट दिस आर अलग डिफरेंट है, एम्प्टी अलग है, इसके अंदर 0 है और एक सिंपल 0 है, ठीक है। तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का वो एलिमेंट क्या है? 0 है। और ये क्या है? 0 एक नंबर है, एलिमेंट नहीं है, ना ये सेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट देखिएगा, इक्विवेलेंट का मतलब हुआ ए में 1 2 3 है, ठीक है। बी में ए बी सी, ए बी सी। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? 3 है। 3 है। ये n बताता कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कितना एलिमेंट है? 3 है, लिख दिया। बी में कितना एलिमेंट है? 3 है, लिख दिया। क्या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? हाँ सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, जो यहाँ पर है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑल द बेस्ट। पर अगर हम बोल दें क्या ए बी इक्वल सेट है? ए बी इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या इस दोनों में क्या है। क्या वो दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं। इसका मतलब होता है इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है? 0। और इसका मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो दोनों अलग है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट होने का मतलब इसके अंदर अगर इसको ए बोल दें, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। पर इसको बी बोल दें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्या ये दोनों बराबर है? 1 इक्वल टू 0 कभी होता है? नहीं होता, इसलिए ये बराबर नहीं है, ठीक है। इस वीडियो या इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल यहीं तक देखते हैं। कोई डाउट होगा पीछे बैक करके आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम या नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1B का या NCERT RS अग्रवाल इसका अगला लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट।